Hello students, class 12 physics chapter is dual nature of matter and radiation. Topic is laws of photoelectric emission. हमने लास्ट क्लासेज में किया था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसी टॉपिक के बेस पर हम लॉज लिखेंगे, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो पहला लॉ हम लिख सकते हैं, नंबर 1, फॉर ए गिवन मेटल, फॉर ए given metal and frequency of incident radiation, the number of photoelectron ejected per second directly proportional to intensity of incident radiation, that is, यदि हम ये एक गिवन मेटल सरफेस लेते हैं, दिस गिवन मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस के अंदर दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ना यहाँ पर ये हमारी कोई गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू, तो इससे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड द नंबर ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड is directly proportional to intensity of incident radiation. जितना ज़्यादा हम इंटेंसिटी रखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, उतनी ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड होंगे किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी और गिवन मेटल सरफेस के लिए। जितना ज़्यादा हमारी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड per second. Number 2 is for a given metal there exists a certain minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectrons takes place, and this minimum frequency is known as threshold frequency. That is, कोई भी हमारा मेटल सरफेस, दिस गिवन मेटल सरफेस, ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करें और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएं। देयर इज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक यहाँ पर कोई सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते हैं। तो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ नंबर 3 above the threshold frequency is the maximum
kinetic energy of emitted photoelectrons is independent of intensity of incident radiation. It depends on the frequency of incident radiation. क्या है इसका मतलब? ये हमारा मेटल सरफेस रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, यदि ये हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो ये जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होती है. काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होती है. इंटेंसिटी हम कितना भी ज़्यादा करें या कम करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होती है. एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन is independent of intensity of incident radiation, but it depends on the frequency of incident radiation. Number 4, the photoelectric emission is an instantaneous process. का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, मेटल सरफेस पर लाइट रेडिएशन सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो उसी इंस्टेंट पर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करने और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच का जो टाइम होता है दैट इज अप्रॉक्स 10⁻⁹ सेकेंड. तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. न्यूमेरिकल इज एन इलेक्ट्रॉन mass m with an initial velocity v vector is equal to v naught I cap in an electric field E vector is equal to E naught j cap. If lambda naught is equal to h upon mv naught, then find the de Broglie wavelength at time t. In this question given that an electron of mass this and initial velocity this, right? Initial velocity हमारी x axis में suppose करते हैं here this y axis and here this x axis. Velocity of the electron is, initial velocity is here, this v vector is equal to v naught I cap, and electric field हमारा y axis के along, this is E vector is equal to E naught j cap. इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर प्लेस किया तो वो इनिशियल वेलोसिटी से इधर चलता है ना. तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर टाइम टी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो सेम रहती है. क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगता, एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस सेम रहती है. नाउ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? दिस इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. तो दिस वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो हमारा जीरो है क्योंकि वाई एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है. नाउ एक्सेलरेशन यू नो फोर्स अपॉन मास होता है इंटू टी. तो दिस वी वाई इज इक्वल टू दिस फोर्स कितना है? दिस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम, राइट? एंड दिस ई इज इक्वल टू ई नॉट, हियर ई नॉट
into time t. तो ये हमारी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t along y axis. अब रिजल्टेंट वेलोसिटी t टाइम के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं. तो दिस इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. तो दिस इज ऑन पुटिंग वैल्यूज हियर दिस इज v नॉट स्क्वायर एंड दिस प्लस दिस इज vy. तो vy का इसका स्क्वायर किया हमने. तो दिस इज e स्क्वायर e नॉट स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन दिस इज m स्क्वायर. और दिस v इज इक्वल टू हियर हम v नॉट कॉमन ले सकते हैं. तो हियर दिस इज v नॉट राइट एंड दिस इज 1 प्लस दिस इज e स्क्वायर e नॉट स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन दिस इज हाउ मच, दिस इज m स्क्वायर और दिस इज v नॉट स्क्वायर. नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए. एज यू नो दिस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन mv होता है, h अपॉन mv. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू v की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर. तो दिस इज m इंटू वी नॉट. इस v की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं. तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1 प्लस दिस e स्क्वायर e नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन दिस इज m स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर. Now given that this lambda is equal to h upon mv naught, lambda is equal to h upon mv naught, h upon this mv naught is equal to, put here lambda upon what, this same 1 plus this is e square e naught square into t square upon this is m square v naught square. So this is the de Broglie wavelength of this electron after time t. जो इलेक्ट्रॉन हमने इनिशियली एक्स एक्सिस में मूव कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वाई एक्सिस में लगाया. तो आफ्टर टाइम t the velocity of the electron is this, resultant velocity is this, and hence the wavelength is lambda is equal to h upon mv. On putting this value and on solving, this is the answer of this problem. आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.